प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? जिस प्रेमास्पद प्रभु से हम छूटे हैं, जिसकी वजह से मनुष्य शरीर मिला है, उसी को पाना है। यानी अपनी ही खोज करने के लिए हम पैदा हुए हैं। खुद ही की खोज खुद को करनी है, लेकिन हम दुनिया भर को खोज लेते हैं, अपने आप को नहीं खोज पाते। और गलत कर्म की वजह से अनंत अनंत कर्म बंधन के अनुसार अलग अलग योनियां प्राप्त होती है, अलग अलग जीवन प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा भैया मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है। दुर्लभो मनुष्यो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर। आखिर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। जो विनाशी जीव है वो 84 लाख योनियों में इसलिए भटकता है, काल और कर्म के कारण, बंधन के कारण। इसलिए हमारे यहां कहा गया भैया केवल मनुष्य इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि रीढ़ की हड्डी उसी की सीधी है, बाकी की सबकी टेढ़ी है। छोटे काम किए थे इसलिए टेढ़ी। अब आप देखो कुत्ता हो गया, अन्य पशु हो गए, सबकी टेढ़ी है रीढ़ की हड्डी। छोटे काम किए थे इसलिए टेढ़ी रीढ़ की हड्डी मिली, क्योंकि बिना रीढ़ की हड्डी सीधे किए ध्यान जब साधनाएं नहीं हो सकती, आपकी गति कैसे ऊपर की ओर उठेगी। मनुष्य शरीर को ही भगवान ने सीधा बनाकर भेजा, मेरुदंड सीधा दिया है साधना के लिए। इसलिए अपने आप को पहचाने। और शिव महापुराण क्या है? पहचानने का ग्रंथ, यात्रा का प्रथम पड़ाव। इसलिए कहा है कि एक व्यक्ति था, उसे भूलने की बहुत आदत थी, हमेशा हर चीज भूल जाता था। कोई भी चीज होती थी रखता था, भूल जाता था। तो वो क्या करता था, एक नोटबुक रखता था। चश्मा कहाँ रखा है? उस वाली अलमारी में। कपड़े कहाँ रखे मेरे? उस वाली अलमारी में। पानी कहाँ मिलेगा? दाएं कमरे के उस ओर मिलेगा। मेरे चप्पल जूते कहाँ मैंने रखे हैं? वो सब लिख लेता था। और आखिरी में लिखता था मैं कहाँ मिलूंगा, तो लिख लेता था बेड पर। इस तरह से वो प्रतिदिन मतलब देखता, उसको कोई चीज की आवश्यकता तो वो अपनी लिस्ट निकालता, उसमें से देखता चश्मा, अच्छा चश्मा वहां पर है, वहीं पर रखना है। एक दिन उसे सारी चीज मिल गई, लेकिन वो खुद नहीं मिला। अब वो रोए, बहुत तेज चीखे, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया। धर्मपत्नी जी निकल कर आई, क्यों हल्ला कर रहे हो, क्यों चीख रहे हो? वो कहते हैं देखना चश्मा मिल गया, कपड़े मिल गए, जूते मिल गए। तो कहा फिर रो क्यों रहे हो? बोले मैं खो गया, मैं बेड पे था पर बेड पे कोई है नहीं, मैं खो गया। पत्नी ने कहा जिन चीजों को तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो, तुमने ही सारी चीजें खोजी है, और ये जो तुम अपने आप को खोया समझ रहे हो वो तुम हो। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है, सब चीज खोज लेंगे, हर चीज पा लेंगे, लेकिन जब खुद को पाने की बात आती है तो अपने को खोए हुए हैं। जरा विचार करें, हम अत्यंत ज्यादा खुद के विषय में नहीं सोचते जितना कि हमारा पूरा दिन दूसरों के विषय में सोचने में जाता है। कभी विचार करना अपने अंतःकरण में कि आपके सबसे ज्यादा विचार दूसरों के लिए होते हैं। आपने खुद के लिए कभी अपने लिए विचार नहीं सोचे हैं। अगर आप खुद के लिए विचार करने लग जाओ तो वास्तविकता में आप जीवन जीना सीख जाएंगे। जीवन में आपकी क्या महत्वता है इसे समझ आएगा। लेकिन हमने अपना जीवन के सारे विचार हमेशा दूसरों के लिए सोचे, सुबह से लेकर रात्रि तक सिर्फ और सिर्फ दूसरों के विचार आते हैं। वो कैसे प्रसन्न होगा, ऑफिस का काम कैसे होगा, ये कैसे, मतलब अपने से अलग हट करके विचार आपको परेशान करते हैं। सिर्फ उनमें आपका समय जाता है, अपने लिए कभी विचार। इसलिए हमारे यहाँ ध्यान एकांत का साधन जोड़ा है। कुछ समय अपने लिए दो, दुनिया के लिए तो आप देते ही हो। ये जो कथा में आप बैठे, ये आपका अपना समय है, अपने लिए है, और इसमें कल्याण छुपा है। कल हम सभी श्रवण कर रहे थे, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को दीक्षा दी।
मंत्र उन्हें नाम दीक्षित किया। कहा जाता है, शिव महापुराण कहती है, जैसे माता पिता के सशंग से बालक की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार गुरु भी पिता तुल्य होता है। कैसे होता है? बोले गुरु जो होता है वो कान के माध्यम से मंत्र रूपी अंश को आपके घट के भीतर भेजकर परमात्मा की भक्ति रूपी संतान को उत्पन्न करवा देता है ना। इसलिए जब आप गुरु बनते हैं तब क्यों कहा जाता, जब आप किसी के शिष्य बनते तब आपको क्यों कहा जाता है आपका नया जन्म हुआ है? क्यों? क्योंकि आप फिर गुरु की संतान हो जाते हैं। और फिर आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। सिर्फ दीक्षा ले लेने से, कान में मंत्र लेने से काम नहीं चलता महाराज। जैसे एक पुत्र का दायित्व बन जाता है अपने पिता की, माता की सेवा करना, उसी प्रकार दायित्व बनता है, क्योंकि वो ब्रह्म संबंध कराने वाला है, इसलिए हमें उसके चरणों की वंदना ही नहीं अपितु सेवा भी करनी चाहिए। और जो सेवा करता है तो उसकी भक्ति, कहते हैं जिसका जीवन में भजन बढ़ रहा है उसका कारण है कि उसके ऊपर गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है उसके जीवन में भक्ति निरंतरता से बढ़ती है। यहां भगवान शिव ने अपने 5 कृत्य ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बताए। ये 5 कृत्य क्या हैं? जिनके कारण भगवान शिव ईश्वर कहे जाते हैं। इन 5 कारणों से कहे जाते हैं। पहला सृष्टि, दूसरा स्थिति, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव और 5वां अनुग्रह। ये 5 कृत्य हैं। ये 5 चीज जिसके पास है वही ईश्वर है, और ये सभी पे लागू होती है। अब भगवान विष्णु पर भी 5 कृत्य लागू होते हैं, देवी मां पे भी 5 कृत्य लागू होते हैं। जिनमें 5 कृत्य करने की सामर्थ्य है वो ईश्वर है। सृष्टि का मतलब, अब हम सोचते हैं सृष्टि का मतलब उत्पन्न करना। उत्पन्न तो माँ बाप भी करते हैं ना, बाल बच्चे पैदा करते हैं, आप भी करते हैं। कोई खाना वाना बनाए, भोजन प्रसादी बनाए, तो केवल गेहूं के आटे से रोटियां ही नहीं बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारे उनका रूपांतरण हो जाता है। केवल खोए से सिर्फ और सिर्फ एक मिठाई नहीं बनती, 1000 प्रकार की मिठाइयां आप बना लेते हैं। सूजी मैदा से वो दक्षिण भारत का वो क्या बनता है, इडली, डोसा, सांभर, ये सब बना लेते हो। इसे उत्पन्न करना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे उस चीज का रूपांतरण करना। चीज नष्ट नहीं हुई है पर उसका रूपांतरण हो गया है। लेकिन सृष्टि का अर्थ है जिसके द्वारा जो पहले से रचा दिया गया है, उन्हीं पदार्थों को उपयोग में लाके आप नई नई चीजें बना रहे हो। आपके पास मिट्टी थी तभी आपने घड़े, सुराही और चिलम वगैरह सब बना ली, और मिट्टी नहीं होती तो क्या बनाते? कुछ बनता? नहीं बनता। तो वो मिट्टी, वो तत्व, वो 14 तत्व देने वाले कौन है? शिव। तो सृष्टि, स्थिति, जिसके कारण ये संसार स्थित दिखाई पड़ता है, चलता दिखाई पड़ता है, सत्यवत दिखाई पड़ता है। और तीसरा है संहार। अब संहार का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं भगवान शिव के नाम से। संहार के देवता मतलब हटा ही देते हैं जीवन से, पर ऐसा नहीं है। संहार का अर्थ है एक नया जन्म देना, एक नया रूपांतरण करना। एक गुठली को यदि आपने भूभाग में, जमीन में डाल दिया तो आपकी नजर में वो गुठली वहीं की वहीं समाप्त हो गई, लेकिन उस गुठली से एक पौधा निकला, पौधा से वृक्ष, और वृक्ष पे सैकड़ों आम हो गए। अब आप ये कहें कि वही गुठली लाइए जो मैंने बोई थी, तो वो असंभव है। आपके लिए वो समाप्त हो गई है, लेकिन वो समाप्त नहीं, उसने अपना रूपांतरण किया है। उस
उसी प्रकार जो जीवात्मा इस शरीर से अगर हटता भी है तो उसका रूपांतरण हो जाता है अलग अलग शरीरों के अंदर। वो कहीं मरता नहीं है, सिर्फ रूपांतरण होता है। और शिव वही संहार करने वाले हैं। यानी हमारे यहां कोई, अब आप पानी की बोतल लेते हैं, वो जब आप पी जाते हैं, पीने के बाद वो फिर आप कूड़े में डाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं। फिर वो मैंने देखा है रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे वो बोतल इकट्ठा करने वाले लोग, फिर उसको रिसाइकिल हो जाती है, वो दोबारा से बन जाती है ना, एक अच्छे नए मॉडल में बन जाती है। वो होता है कि नहीं होता? अब आपको मेरी पहली वाली कहाँ है, तो पहली वाली ही उसका दूसरा रूप लेकर आ गई है। और उसी तरह से आप देखो हमारे जीवन में नए नए रूप लेकर के आते ही हैं। तो वो जो संहार है, जो आपकी नजर में मृत्यु है, लेकिन वो सच में मृत्यु नहीं है। अरे मृत्यु होती, मृत्यु का नजदीक सा अगर हम कोई अनुभव करें तो नींद है, निद्रा। नींद भी, निद्रा भी एक मृत्यु की तरह है। रात्रि में आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, लेकिन सोने के बाद क्या संसार रहता है? क्या परिवार रहता है? क्या वो विचार जो आप पूरे दिन परेशान थे वो रहते हैं? नहीं। और जब सुबह उठते हैं तो फिर संसार याद आ जाता है कि आपने परसों ये काम किया, इससे मिले, ये काम रहना है, ये काम भी बाकी है। और आप प्रतिदिन मरते हैं रात्रि में 12 घंटे 8 घंटे, लेकिन आपको दुख नहीं होता। जानते हो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है अगले दिन सुबह होगी, अगले दिन जागेंगे। हमें मृत्यु से दुख इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु के बाद, होने के बाद वो जागृत में पुरानी वस्तु का स्मरण नहीं है। कि अगर आपने अगला जन्म धारण किया तो वो पुरानी जो स्मृतियां वो तुम्हें इस जन्म में मिल जाएंगी? नहीं। जिसे मिल जाए उसे इच्छा मृत्यु वाले महान पुरुष कहा जाता है, जिन्हें पूर्व में सारे भान होते हैं, पूर्व की सारी उनके ऊपर चीजें आती हैं, पूर्व के स्मरण उनके पास होते हैं कि वो क्या थे क्या नहीं थे। जैसे कि भागवत जी में जड़ भरत जी का प्रसंग आता है, 3 जन्मों का याद था। भीष्म पितामह को 110 जन्म याद थे। ऐसे ऐसे महापुरुष, इनकी मृत्यु नहीं, ये अमर है, ये शाश्वत है, ये शिव है। उसी तरह जब आप उस ज्ञान तक पहुंच जाते हैं जहां आपको पता चलता है मृत्यु जैसा कुछ है नहीं, जैसे एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार मृत्यु है, वहां से निकलकर किसी अन्य में आ गए, एक नया मॉडल प्राप्त हो गया। पर वो शक्ति कहीं नहीं जाती। जो उस चीज से उस चीज तक पहुंचाने की यात्रा का माध्यम है, वो शिव है, जिनको हम संहार कहते हैं। एक गेहूं जब तक पृथ्वी में दब के अपना तत्व नहीं छोड़ेगा, अपने आप को नष्ट नहीं करेगा, तब तक गेहूं का पौधा आ ही नहीं सकता, और उस पर 50 गेहूं नहीं लग सकते। तो वो एक नया रूप लेकर के हम सभी आते हैं, और वो सब करता धरता कौन है? शिव। तो सृष्टि, स्थिति और संहार। तीसरा है तिरोभाव। तिरोभाव का अर्थ है जिसके जो अंदर स्थित होने के बाद चेतनता प्रदान कर रहा है, फिर भी शरीर से अलग है। आपकी आत्मा, आप शरीर नहीं है, आप शरीर से अलग हैं। जब आप आभास करते हैं, साधारणता में भी अनुभव हो जाता है महाराज, मन अलग है, बुद्धि अलग है, इंद्रियां अलग है, शरीर अलग है, लेकिन आप अलग हैं कई बार। और वो जब आप उस विषय तक पहुंच जाओ, उसकी बात अलग अनुभूति का, केवल एक हम अनुमान लगाकर भी चीजों का पता कर लेते हैं। तिरोभाव। और 5वां है अनुग्रह, यानी कृपा, भोलेनाथ की कृपा। जब वे कृपा करते हैं तब उनका अनुग्रह प्रत्येक प्राणी पर उतरता है। हमारे यहां भगवान किसे कहा गया है?
कहा भैया भगवान वो है कि जिसको ये समग्र जगत मिलकर के भी प्रकाश ना दे सके, कुछ प्राप्त ना करा सके, लेकिन वो खुद अकेला मिलकर समग्र जगत को प्रकाशित करता हो, उन्हें शक्ति प्रदान करता हो। कौन है वो? भगवान है। वही रात्रि में आपको निद्रा देते हैं। खुशी मनाओ। बहुत अभिमान में घूमते हैं लोग, अजी हम ये, अजी हम वो, देख लेंगे हम तुम्हें, आने दे मेरा समय। जैसे कि कल तो ये ठेकेदारी लेके बैठे कि कल इनका दिन आना ही आना है। समय का कोई पता नहीं है महाराज। बड़े बड़े सिकंदर चले गए, हम और आप क्या हैं? फिर भी लोगों को अत्यंत अभिमान, मेरे बिना कैसे हो सकता है, देख लूंगा। अरे जैसे भगवान भी हंसते हैं। दो समय प्रभु को हंसी आती है। एक समय जब आदमी कहता है चिंता मत करिए, मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता, प्रभु हंसते, तू है कौन? और एक तब जब डॉक्टर कहता है आप चिंता ना करें मैं बचा लूंगा, तब प्रभु को हंसी आती है। तुम क्या बचाओगे? क्या तुम्हारे हाथ में है? नहीं। इसलिए कहा भैया जीवन में प्रभु के अनुग्रह के बिना और वह हाथ पकड़कर ना चलें तो जीवन में आप भटक जाते हैं। तो यहां भगवान के 5 कृत्यों का वर्णन है कि भगवान के 5 कृत्य हैं। जब आप सोते हैं, रात्रि में सो जाते हैं, तो आप सो रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, पंखा गिर जाए, दीवार गिर जाए, आंधी तूफान आए, भूकंप आ जाए, आपको कुछ पता नहीं है, कोई आभास नहीं। सारी सृष्टि आपके सोते ही खत्म हो जाती है। सृष्टि का एक कण आपके पास नहीं होता। होता है क्या? चाहे पूरा संसार आपके बगल से ही सो रहा हो, लेकिन आपको कुछ आभास नहीं है। आप उसी अंधकार में, तमश में विराजमान होते हैं जहां से शिव है। आप अपने स्वरूप में विद्यमान होते हैं, कुछ क्षण के लिए ही सही। जैसे कुएं के अंदर बाल्टी डालते हैं, पुराने जमाने में कुएं होते थे, लोग रस्सी से बांध के बाल्टी उसके अंदर डालते थे। तो बाल्टी डालते थे अंदर पानी के लिए, तो कैसे पता चलता था? अब वो तो ऐसे झुक के नहीं देखेंगे ना कि पानी भरा कि नहीं भरा। उनको पता होता 2 बार ऐसे उलझ उलझ करके बाल्टी डाली, ऐसे खींच खींच के पटकी, वो अंदर गई, पानी भरा तो ढीली हो जाती है रस्सी। और ढीली हो जाती रस्सी, इसका अर्थ होता है जितना रस्सी अंदर डालते जाओ वो अंदर चलती जाएगी, ढीली हो जाएगी। तो समझ लेते पानी भर गया, उसे निकाल लेते हैं ना, तुरंत खींच लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति रात्रि में समाधि अवस्था के ऊपर तल को छू कर आता है, पर क्योंकि स्वभाव में आध्यात्मिकता और वो साधना नहीं है, इसलिए भगवान तुरंत वहां से आपकी जो भरी हुई मटकी थी ना, जिसमें तुम डूबने का प्रयास कर रहे थे, उसे खींच लेते जल्दी, तो तुम जाग जाते हो। और वो वहीं पर है तो तुम समाधि में चले जाओ। उन्हें पता है तुम्हें कब जगाना है, कब सुलाना है। आप अपने प्रयास से नहीं जागते। जागते हैं क्या? उसे सब पता, एक एक की खबर है किस किस को जगाना है, प्रत्येक प्राणी की। और यदि वो भूल जाएं जगाना, तो आपका क्या होगा? यहाँ दुनिया वाले तो महाराज 4 लकड़ी लगा के आपको जला मिटा के सब निकाल देंगे। और आप पहुंचे प्रभु के पास, और प्रभु देखे, अरे तुम यहाँ कैसे? अरे प्रभु वो क्या था ना, आपने आंख नहीं खोली तो घर वालों ने जला करके छुट्टी की। प्रभु कह रहे, अरे ये तो मेरे से बड़ी गड़बड़ हो गई, तुझे तो अभी 50 साल और जीना था, तू कैसे जल्दी आ गया यहाँ? और फिर आप ये कहो, अरे भगवान ये क्या किया आपने? आपकी एक छोटी सी भूल के चक्कर में या मेरा सब कुछ हो गया। लेकिन उसे सब पता है किसको कब जगाना है और कब सुलाना है। जो पल पल के लिए हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं, भीतर से श्वास दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, वे शिव ही तो है। उनको आप कृष्ण कह लें, राम कह लें, वे परमात्मा शिव ही हैं।
इसलिए कहा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। ऐसे नहीं करो, हाथ ऊंचे करते हुए। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर जितना मिली उजाला, काली घटा के